इतना पढ़ो जितना हलाल और हराम में पहचान हो जाए। इतना मत पढ़ो कि जितना इंसान गुमराह हो जाए। मौलाना अशरफ अली थानवी का इलाका है जी ये, जिसको बड़ा मौलाना समझते हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी। बोला जी बच्चों का लिस्ट तो 500 है। मैं बोला मदरसे में तो 300 बच्चे हैं, तो 500 कैसे बताओगे? वो बोला आप करते जाओ, हम संभालेंगे आगे। मैं तो यहाँ का तालिब इल्म हूँ, मुझे ये क्यों भगाओगे? और वो जो मुझे मारने नोटबंदी का। हुई थी जी वो जी। कब हुई थी? नोटबंदी तो बहुत करीबन 8-10 साल आपने क्या किया, या फिर आप बदनाम करने आ गए हैं मदरसों को, मोदी जी की पुलिस को, योगी जी की पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्या आप भी उसी में शामिल थे 6 साल तक? मौलाना ने किसी से फोन करा अरे हो? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पुलिस ने क्या करा? जब आपने कहा मेरे ऊपर बदमाश छोड़ दिए गए, तो थाने ने, पुलिस ने क्या किया? योगी पुलिस ने क्या किया? योगी एसपी वगैरह होंगे, हाँ, डीसीपी, कुछ नहीं करा किसी ने? थाना भवन, थाना कुछ नहीं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे साथ हैं नज़ीर गुरु, कश्मीर से हैं, और तमाम जो है मोदी का बैनर लिए हैं, तमाम अपनी जो चीज़ें हैं 10 वो लिखी हैं। आरोप ये है कि जो मदरसे हैं, उनके अंदर तमाम जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है। किस आधार पे ये कह रहे हैं, पूरी जानकारी लेंगे। जो ब्रीफिंग में इन्होंने बताया वो ये कि ये खुद उसका एक हिस्सा रह चुके हैं, जब इन्होंने तमाम मदरसों के अंदर ये चीज़ें देखी कि उसमें तमाम भ्रष्टाचार और किस तरह की चीज़ें हैं। वो आप नज़ीर जी बताएं कि आप यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं दिल्ली में, क्या समस्याएं हैं और कहाँ पे मदरसा था? मैं पूरे देश को सलाम भेजना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुँचना चाहिए, बल्कि बाहर तक भी पहुँचना चाहिए, जहाँ तक खबर नहीं है। मैं जी कश्मीर से, मदरसा काशमिया है, लाल बाजार, श्रीनगर। उन्होंने उस दिन रवाना यहाँ थाना भवन किया था जी, यहाँ आप पढ़ने के यूपी लिए। में बता रहे थे जहाँ। यूपी में पढ़ने के लिए भेजा था। अच्छा। ये उधर उधर वालों ने इधर भेजा था जी। फिर जी मैंने यहाँ काम, अब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था इतना जी। मैंने वहाँ उस्ताद नाबीना चुना। वो नाबीना था, अंधा था, तो लेकिन कारी था। तो वो मुझे सिखा सिखा के मैं थोड़ा थोड़ा सीख लिया, और नाजरा सीख लिया जी कि अल बा कैसे पढ़ना है, हरूफ कैसे पढ़ना है। तो उन्होंने मुझे सिखा के फिर ये बात भी बताई। वो अंधा था, लेकिन बोला बेटा ऐसे इतना पढ़ो जितना हलाल और हराम में पहचान हो जाए। इतना मत पढ़ो कि जितना इंसान गुमराह हो जाए। तो मुझे उसके बाद ये याद रह गई जी। तो उनका जो है इंतकाल हो गया, वो मर गए कुछ साल बाद के, मर गए जी। फिर उसके बाद जो है ये मोहतमिम वाले जो मदरसे के ज़िम्मेदार हैं, इन्होंने मुझे बोला भाई चलो अब तुम मदरसे का तालिब इल्म हो, आप यहाँ चंदा करके लाओ, आप यहाँ दान करके लाओ। मैं बोला कहाँ से? बोला बाहर बाहर घूमना है और क्या। मदरसों में तो शायद विदेश से भी पैसा आता है, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो देती है मदरसों में पैसा। नहीं भाई, अभी अभी तो फिलहाल वो यहाँ से ले रहे हैं, विदेश कंपनी यहाँ से ले रही है, फिलहाल इंडिया से ले रही है वो। और वो फिर मोहतमिम को मैंने कुछ साल काम किए, और मैं उसको बताया नोटबंदी से पहले। मैं बोला मोहतमिम साहब, एक बार ऐसा आएगा, हिसाब यहाँ देना पड़ेगा। तो ये आप किस मदरसे के हैं? आपने बताया कि आप ये कश्मीर में थे, ये उसके बाद आपने वहां ये पे तालीम मदर हासिल करी। ये मदरसा अशरफिया, मदरसा जामिया अशरफिया कहाँ था। पे है ये? ये थाना भवन, यूपी, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। हाँ जी, थाना भवन शामली मुजफ्फरनगर हो गया जी ये। मौलाना अशरफ अली थानवी का इलाका है जी ये, जिसको बड़ा मौलाना समझते हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी। और उस इलाके में तो उस वहां टाइम, पे आपसे कहा गया कि मदरसे के लिए आप पैसे इकट्ठा करो। हाँ, मैं इकट्ठा करने लगा जी। और मोहतमी के कहने पे, क्योंकि मेरा उस्ताद तो ऊपर अल्लाह के पास पहुंच गया। वो ईमानदार था, अंधा था मगर ईमानदार था जी। लेकिन ये मोहतमिम जो है, इसके इसके कहने पे मैंने कुछ काम किया, कुछ बच्चों के लिए दान लाना शुरू कर दिया जी। तो बीच में इसको मैंने बोला, मैं बोला भाई यहाँ जो है ये बच्चों का लिस्ट कितना है? बोला जी बच्चों का लिस्ट तो 500 है।
मैं बोला मदरसे में तो 300 बच्चे हैं तो 500 कैसे बताओगे? वो बोला आप करते जाओ, हम संभालेंगे आगे। मतलब मदरसे में संख्या बच्चों की कम थी हाँ। और पैसा जो है वो ज़्यादा बच्चे दिखा जी, के जी। लाया जाता जी, था। जी। उनके अंडर में देवबंद वाला पूरा मौलाना लोग इनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को जब आपने देखा तो क्या आपने इस चीज़ की सूचना वफ़ को दी और लोगों को दी, वही सरकार को दी? वही बता रहा हूँ सर जी कि मैंने उसको आगाह कर दिया। हुँ, मैं बोला मौलवी साहब ये तो गलत है, ये तो हराम खाने की नौबत आ गई। हुँ, बच्चों का हक मत खाओ। हुँ, बोला नहीं तुम काम करते जाओ, हम सँभालेंगे। मैंने फिर उसको बोला यहाँ बच्चा होना ज़रूरी है। हुँ, आप ऐसा करो यहाँ बच्चे मँगाओ। बोला हाँ, मैं बिहार से बच्चे मँगाऊँगा जी। हुँ, और वहाँ जो है बच्चे बिहार के ही 25 बच्चे थे, कुछ हुँ, कश्मीरी थे वो चले गए कश्मीर वापस। हुँ, तो फिर उसने बोला मैं बिहार से बच्चे लाऊँगा। हुँ, मैं बोला बिहार से क्यों, अभी मैं देखता हूँ यहाँ से बच्चे तो नहीं है कोई गरीब। हुँ, फिर मैं उसी इलाके में थाना भवन इलाके में मैं स्टेशन के पास गया जी, हुँ, थाना भवन स्टेशन के हुँ, पास। और वहाँ करीबन मैंने मोहल्ले वालों से बात किया जो मज़दूर लोग हैं, हुँ। मज़दूर वाले बच्चे हैं। सभी मुसलमान बच्चे होंगे ना वो तो? हाँ, वो मुसलमान बच्चे हैं जी। उनको मैंने बोला भाई यहाँ कितने बच्चे हो जाएँगे? हुँ, वहाँ एक ज़िम्मेदार आदमी मैंने चुना। उसने बोला जी मैं तो दो 2000 3000 बच्चे भी दे दूँगा। आप बताओ कितना चाहिए? वो मेरे कहने पे 40 बच्चा बल्कि मदरसे में भी पहुँचा दिया, हुँ, मेरे कहने पे। और मैंने ज़िम्मेदार से बात की, मैं बोला देखो बच्चे कितने चाहिए आपको? हुँ, बच्चे तो इधर ही पहले अपने इलाके का, अपने घर का देखो पहले। हुँ, तुम तो बिहार वाले हुँ, ढूँढ रहा है। हुँ, बोला नहीं, नहीं अब मैं देखता हूँ, तो मैंने जो है इसने पहले हाँ कर दिया और शाम शाम होते ही इसने टाल कर दी, हुँ, इसने ना कर दिया। हुँ, मैं बोला ये क्या बात है? बोला ये तो खाने-पीने वाले बच्चे हैं। हुँ। मैं बोला हाँ, ये तो गरीब ही है तो खाने-पीने वाले तो नहीं, होंगे तो और उत्तर क्या? प्रदेश के अंदर जो योगी सरकार है वो जी। मदरसों का सर्वे कर रहे हैं और जो इस तरह के मदरसे पाए जा रहे हैं उस पे बैन लगाया जा रहा है। मैंने जब ये चीज़ आपको पता चली तो क्या आपने सरकार को इसके संबंध मैंने में योग जानकारी दी? मैंने योगी साहब को कागज़ भेजा है हुँ। कि कब यहाँ भेजा था? ये करीबन पिछले आप जब पिछले बार आए थे यहाँ तो उस टाइम भी तो आप थे पिछले नहीं, मुझे नहीं पता पिछली बार, करीबन मैं तो रोज़ आता हूँ यहाँ पे। 1-2 महीना तो हो गया, 2-3 महीना हो गया होगा हाँ, जी। तो हाँ। यहाँ पे बता रहे हैं नोटबंदी से पहले का वाक़या है। नोटबंदी के बाद जब ये घटना आपके सामने आई, तो आपने सरकार को, योगी को अवगत कराया इसके बारे में? देखिए मैंने पहले जब वहाँ से इनको समझाने की कोशिश की, इन्होंने गुंडे भी लगाए। हुँ। तो क्या आपने कोई पुलिस फिर मैंने कंप्लेंट दी? फिर मैंने यहाँ मोदी सरकार के राह देख रहा था। नहीं, इन्हों राह नहीं देख रहे थे। हाँ। आपको जब बदमाश धमकाने आ गए, गुंडे आपके पास आ गए, तो आपने पुलिस में शिकायत दी? वहाँ जी मैं वहाँ जो है मैं पुलिस जो थाना भवन थाना है, हुँ। वहाँ मैं कागज़ दे चुका हूँ। और क्या वो कहा करा पुलिस ने? कोई आपके पास है? नहीं, नहीं, ठप्पा नहीं। लग के कोई आपको मिली एप्लीकेशन जो आपने दी हो? नहीं, उन्होंने मेरे से ही कागज़ लिया, मुझे कुछ नहीं दिया, बोला इधर दोबारा आने का, क्योंकि तब तक मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई, वहाँ से एक का फ़ोन आ गया, वहाँ से, हुँ, कोई मदरसे वाला कर रहा था। वो बोल रहा था भाई यहाँ मत रहो, दिल्ली में मत रहो, जंतर-मंतर में मत रहो, तुम कश्मीर भागो। मैं बोलूँगा मैं तो यहाँ का तालिब-इल्म हूँ, मुझे ये क्यों भगाओगे? और वो जो मुझे मारने नोटबंदी का हुई थी, वो जी, जी। कब हुई थी? नोटबंदी तो बहुत करीबन 8-10 साल बहुत पुरानी बात। नोटबंदी 2016 में हुई थी, अभी चल रहा है 2022, तो 6 साल हो गए हैं। 6 साल तक आपने क्या किया? या फिर आप बदनाम करने आ गए हैं मदरसों को? मैंने वो कागज़ देखे। आपने यहाँ पे ये तमाम योगी, मोदी, अमित शाह, नड्डा, तमाम ये चीज़ें आपने 10 पॉइंट लिखे हैं। मोदी जी भारत के प्रधान हैं, मोदी जी भारत सरकार हैं, मोदी जी पूरे भारत का अभिमान है, पहले मोदी जी का सम्मान करो, यही पूरे भारत का सम्मान है। तो तमाम आप मोदी जी पे विश्वास कर रहे हो। 6 साल क्या किया? मोदी जी को, मोदी जी की पुलिस को, योगी जी की पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्या आप भी उसी में शामिल थे 6 साल तक? मैंने जी कागज़ कौन से डेट में ऊपर पहुँचाया है वो हुँ, उसका मैंने अभी इनको भी बताया ना, वो उसका चंदे का कागज़ था जो फंड लाने का कागज़ था। हुँ। वो मैंने सरकार को भेज रखा है। जब मेरे जो जब थाना स्तर पे आपने, जब आपके पास बदमाश आपके ऊपर भेजे जा रहे थे, आपने उसकी शिकायत पुलिस में करी या नहीं करी? ये समझ लीजिए ये कागज़ जब योगी साहब के पास में गया था, हुँ, योगी जी के पास, हुँ, वो कागज़ मैं वहाँ थाने में दे दिया। हुँ, थाना भवन में, हुँ, थाने में दे दिया। उसके बाद मेरे को फ़ोन आया। हुँ। बोला भाई आपको जो है यहाँ रुकना नहीं है। मैं बोला क्या क्या है? किसने कहा रुकना नहीं है? पुलिस ने? वो नहीं, वो मौलाना ने किसी से फ़ोन करा अरे वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पुलिस ने क्या करा जब आपने कहा मेरे ऊपर बदमाश छोड़ दिए गए, तो थाने ने, पुलिस ने क्या किया? योगी पुलिस ने क्या किया योगी? वहाँ पुलिस ने कुछ नहीं किया। मैं सब कुछ इधर लाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ
टाइट लोग चाहिए, क्योंकि उसने मतलब आपको लगता है कि जो योगी की पुलिस है टाइट नहीं है उत्तर प्रदेश में? उसने 2-4 केस भाई साहब गायब भी करवाए हैं, जो उसके ऊपर केस लगे वो पुलिस ने वहाँ गायब करवाए हैं उसके। मतलब योगी की पुलिस जो है वो भ्रष्ट है, आप ये कह रहे हो? अरे भाई साहब, ये पिछले सरकारों का बात है कि उसने नहीं, पहले नोटबंदी के बाद की आप बात कर रहे हो ना? उसके पहले केस लगे, पहले तो हम मदरसे में थे ना नोटबंदी से पहले, उसके केस कुछ लगे हुए हैं, वो मैंने फिर वहां सुने हैं। जब आपने जब ये तमाम चीजें देखी, आपने योगी सरकार को, योगी पुलिस को कहा, तो पुलिस आप कह रहे हो भ्रष्ट है, पुलिस ने आपकी सुनवाई नहीं करी? वहाँ थाना उसमें उसके अंडर काम कर रहा है, वो कुछ नहीं करेगा, वो मेरा भी कुछ नहीं, वो मुझे उधर वहां पे जो एसपी वगैरह होंगे, डीसीपी, कुछ नहीं करा किसी ने? थाना भवन थाना कुछ नहीं करेगा। नजीर जी, उनका साफ तौर पे कहना है योगी की पुलिस जो है वो भ्रष्ट है। तमाम इन्होंने शिकायतें दी पुलिस को, लेकिन पुलिस जो है वो नतमस्तक है। जो मदरसे हैं उन मौलानाओं के सामने मिली भगत है, पुलिस पैसा लेती है वहां से। कुछ पुलिस बिका हुआ है, कागज मैंने दिया है योगी सरकार आपके पास कोई अभी कागज है जिसमें आपने कंप्लेंट दी हो योगी के दफ्तर में कुछ है रिसीविंग वगैरह, या हवा में आप बात कर रहे हो, या यहाँ पे आप किसी एजेंडे के तहत आए हो मदरसों को बदनाम करने के लिए, ये बताओ मुझे। सर जी, कागज तो आपको थाने में मिलेगा, कुछ हमारा चोरी भी हो गया। अरे आपके पास है कुछ? मेरे पास तो यही है जो सरकार को दे रखे हैं, बाकी तो दिखाओ क्या है। आपने चोरी। योगी को बताया है, योगी के दफ्तर से कोई अटैचमेंट आपने ली होगी ना? तो तमाम जो एलिगेशन लगा रहे हैं योगी सरकार की पुलिस पे, जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, मदरसों के अंदर तमाम आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह की गतिविधियां भ्रष्टाचार की चल रही हैं। 2016 के बाद का ये मामला है, 6 साल हो गए हैं, 6 साल के बाद अचानक ये यहाँ प्रकट हो गए हैं। पीछे का कारण क्या है ये भी समझना और जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए गुरुजी, हम्म ये वहाँ चौकी का नंबर है, क्या है ये नंबर उन्हीं का होगा सर जी, ये तो 2022 का है हाँ, उससे डेट। पहले भी ऐसे 6 साल तक आपने क्या किया ये मैं पूछ रहा हूँ। अरे सर जी, पहले क्या है कि जब नोटबंदी हो गई, 1-2 साल मैंने काम किया इनको चंदा करने के लिए और दिया, लेकिन उसके बाद वो सुधरे नहीं, फिर मैंने कागज यहाँ दे दिया और उधर से छोड़ छाड़ के 6 साल तक आपने इंतजार किया? इंतजार, मुझे पता था वहाँ का पुलिस बिका हुआ, मैं क्या करता, मुझे ही मरवा देते वो लोग। यहाँ दिल्ली आप कब आए? दिल्ली 6 साल? यहाँ तो मैं बेटी के लिए भी परेशान हो रहा हूँ कि मैं बेटी मांग रहा हूँ, उधर से बेटी अपहरण है, इधर से ये काम जम्मू में तो बेटी अपहरण है, और इधर से जम्मू में आपकी बेटी को अपहरण कर लिया गया है? 6 साल बेटी सर, उधर भी पुलिस मिली हुई थी। मैं बोला तमाम आरोप हैं भाई जो लगा रहे हैं, बेटी का अपहरण हो गया है। वो भी पुलिस ने जो ये तमाम जो मुस्लिम समुदाय के मदरसे हैं उनमें किस तरह का भ्रष्टाचार है वो बता रहे हैं। 6 साल हो गए हैं, योगी की पुलिस काम नहीं कर रही है, योगी सरकार काम नहीं कर रही है, मोदी सरकार काम नहीं कर रही है, और तमाम जो कसीदे हैं वो लिखे हुए हैं पीछे मोदी सरकार के पक्ष में। क्या कहना चाहेंगे आप फिर? नहीं, काम तो ये लोग करेंगे, लेकिन नीचे वाले नहीं कर रहे हैं। मैं तो इन्हीं के पक्ष में, ये क्यों नहीं करेंगे, मैं ये बता रहा हूँ कि तो योगी जी आपने काम करेगा। 6 साल में किया नहीं किया? अरे गुरुजी, वहाँ कुछ पुलिस बिकी हुई है, हमारे कश्मीर में पुलिस बिकी हुई है, आप समझते नहीं। पहले इसको छांट करना पड़ेगा, जैसे अनाज में कोई कंकर होता है वो निकालना पड़ा जरूरी, वो निकालना जरूरी है, वरना कंकर अंदर जाएगा तो इंसान मर भी सकता है। तो देखिए तमाम जो सरकार है उस पे तमाम सवाल जवाब इन्होंने करे, बताए, अभी तक स्पष्ट नहीं बता पाए कि 6 साल कहाँ गायब रहे। अब क्या कहते हैं आप? जो इन्होंने अपनी शिकायत दिखा रहे हैं ये 2022 की शिकायत है और जो घटना है ये 2016 की है। कितना समझते हैं आप? क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार साझा करें। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की पुलिस किस तरह काम कर रही है, जो आरोप लगा रहे हैं कितने सत्यता आपको लगती है, अपनी राय कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।